हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं अपनी आज की कहानी के बारे में। एक गांव में एक बहुत ही अमीर किसान रहता था। किसान उम्र में बूढ़ा था, लेकिन उसकी पत्नी जवान और जोशीली थी। उसकी नज़र हमेशा ही दूसरों पुरुषों पर रहती थी। एक दिन एक ठग ने महिला को अकेले घर से निकलते देखा और उसका पीछा किया। धीरे धीरे ठग महिला के चाल चलन को समझ गया था। एक दिन जब वह महिला किसी एकांत स्थान पर पहुंची तो ठग ने तुरंत उसके पास जाकर दुखी होते हुए कहा, मेरी पत्नी का निधन हो चुका है और मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, आपसे प्यार करता हूँ, आपके बिना नहीं रह सकता। मैं आपको बहुत खुश रखूँगा। क्या आप मेरे साथ चलेंगी। महिला ने उत्तर दिया, अगर ऐसा है तो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। वो सोचती है कि मेरा पति तो बूढ़ा है और चलने फिरने में भी सक्षम नहीं है, तो शायद वह ज़्यादा दिन जीवित भी ना रहे। उसके बाद वह ठग से कहती है कि मेरे पति के पास बहुत सारा धन है, मैं वह धन ले आती हूँ ताकि हमारा भविष्य सुखद हो सके। ठग ने कहा, ठीक है, तो कल सुबह इस स्थान पर हम मिलते हैं और फिर साथ चलेंगे और अपनी नई दुनिया बसाएंगे। महिला घर लौट गई और अपने पति के सोने का इंतजार करने लगी। जब वह सो गया तो फिर उसने सारे धन और गहनों को एक पोटली में बांध लिया और अगले दिन सुबह उसी स्थान पर पहुंच गई जहां ठग से मिलने के लिए कहा था। दोनों ने वहां से अपनी जिंदगी के लिए यात्रा शुरू की। उस गांव से काफ़ी दूर चलने के बाद वे एक गहरी नदी के किनारे पहुँचे। ठग ने मन में सोचा, अगर मैं इस महिला को साथ ले जाऊंगा तो लोग इसे ढूंढते हुए मेरे पीछे भी आ जाएंगे और फिर मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगा। बेहतर यही होगा कि मैं इसका धन लेकर इससे छुटकारा पा लूं। वह महिला से बोला, नदी बहुत गहरी है, हम दोनों एक साथ नहीं जा सकते हैं। मैं तुम्हें और सामान को एक साथ नहीं ले जा सकता। मैं पहले सामान को उस पार ले जाता हूँ, फिर तुम्हें भी अपने साथ बैठा कर ले जाऊँगा। महिला ने भी उसकी बात मानकर धन की पोटली उसे दे दी। तब ठग ने कहा, अपने गहने और भारी कपड़े भी मुझे दे दो ताकि दूसरी बार नदी पार करना आसान हो जाए। महिला ने वैसा ही किया जैसा कि ठग ने उससे कहा था। तब ठग सारा सामान लेकर नदी के उस पार चला गया और फिर वापस नहीं आया। महिला उस ठग का इंतजार ही करती रह गई। थोड़ी देर बाद उसे एहसास हो गया कि ठग ने उसे धोखा दे उसका सारा सामान लेकर भाग गया है। उसे अब समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, क्योंकि अपने गलत कर्मों के कारण ही अब महिला के पास कुछ भी नहीं बचा था। दोस्तों, हमें अपने स्वार्थ के लिए गलत मार्ग को कभी भी नहीं अपनाना चाहिए। हमें अपने रिश्ते की गरिमा को बनाए रखना चाहिए। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही अन्य कहानियों के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।